हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन बेसिकली तो अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम ले नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट को देखें तो कल हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी जिसको कि बिटकॉइन ने आज ब्रेक करके रिट्रेस करके एक अच्छा ब्रेकआउट लिया है। लेकिन जैसे भी कल हमने बात करी थी कि मार्केट अगर थोड़ा पॉजिटिव होता है तो 4 to 5% का मोमेंटम आएगा। लेकिन ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 20,000, ये हम सभी लोगों को इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं अड़ते हुए मिल सकता है। तो डेफिनेटली अगर बात करें तो इस पॉइंट पे वापस हमें एक रिजेक्शन अभी देखने को मिल रहा है इस कैंडल में। हालांकि कैंडल क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम है एंड इसके बाद बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। और इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि 22,000 के आसपास है, फिर हम उसके लिए ऑप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप सोचें कि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है या बहुत ज़्यादा चेंजेस है तो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में जिस पॉइंट की हमने बात करी थी तो लगभग 5% का गेन हमें देखने को मिला है। तो अगर आपने रिट्रेस के ऊपर कुछ बाय करा होगा विद एक टाइट स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली यहाँ तक का तो आप बेनिफिट ही बिटकॉइन के अंदर ले पाए होंगे। इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई मैकडी थोड़े से बुलिश है, तो लगता है कि कल सुबह तक इसको ब्रेक कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट लेवल अभी तो हमारे लिए 20,000 के आसपास का ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सीएमई गैप के बारे में। तो सीएमई गैप तो अभी ऊपर की बाकी है, बिटकॉइन में नीचे इतना कुछ खास है नहीं। और अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट के लिए अपर ट्रेंड जो एक रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसके नीचे अगर बात करें तो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलता है। तो एक चैनल इसका फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट अगर होगा देन फिर मार्केट 22,900 यानी 23 तक जा सकता है। अगर नहीं तो मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करेगा और नीचे की तरफ ही मार्केट साइडवेज में या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे घूमता हुआ रह सकता है। इसी अब बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस की बिटकॉइन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो डोमिनेंस जो है वो स्टिल अभी भी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे। तो जो आपको मैंने एक मिड लेवल बताया था कि यहाँ पर एक मिड हमें चैनल देखने को मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी ऊपर डोमिनेंस आती है दैन बिटकॉइन जो है वापस से रिकवरी मोड में जा सकता है। थोड़ा सा भी रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट अगर ऐसे बाउंस करता है तो 1 से 2% तक बाउंस हो सकता है, नहीं तो फिर मार्केट जो है वो स्टिल रिजेक्ट करके नीचे 41.7% तक ड्रॉप यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अदर कॉइन यानी कि हमारे अल्ट कॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डेली के अंदर तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप 4 आवरली में देखें तो जो चैनल था वो ब्रेकआउट हुआ जैसे कि हमने पहले बात करी थी। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया है, लेकिन इस बार मार्केट जो है वो जस्ट एक थोड़ा सा सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आप करंटली इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे बस एक छोटा सा सपोर्ट है, इसके अलावा मार्केट इसमें कुछ भी फॉर्म नहीं है। और अगर आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके के फॉर्म यहाँ पे होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हमें आता हुआ मिलता है तो लगभग 13% ब्रेक होना चाहिए ताकि हम अल्ट्स के अंदर जा सकें और अल्ट्स हमें एक अच्छा बेनिफिट उस टाइम पे फिर यहाँ पे दे पाएँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो फाइनली इथेरियम ने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है, जिस पॉइंट की हमने कल बात करी थी कि ये लेवल ब्रेक होना एसेंशियल है, वो फाइनली हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए, एक रेजिस्टेंस फॉर्म करे। ऐसे केस के अंदर फिर हमें शॉर्ट की जो सिचुएशंस होती हैं या जो शॉर्ट्स होते हैं उसी पे ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाए, देन मार्केट बाउंस करे ताकि यहाँ पे जो मार्केट है वो अपने अपर लेवल्स को भी हिट करने की कोशिश प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वापस से इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में ऊपर एक सीएमई कैप 1400 से लेके 1600 अभी भी बाकी है। तो वेट करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और यहाँ पर मे भी हो सकता है कि इथेरियम एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाना चाह रहा है, तो वो 1200 को ब्रेक करके मार्केट फिर 1500 के लिए यहाँ पे निकल सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी रिजेक्शन होगा या फिर 1200 के आसपास आके वापस से रिजेक्शन अगर करता है बिटकॉइन तो वापस से करेक्शन मोड स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो मार्केट है वो बहुत हद तक साइडवेज के अंदर यहाँ पे चल रहा है। लाइट कॉइन में भी आप ज़्यादा चीज़ें देखने नहीं पाएंगे। यहाँ पे बस नॉर्मली अभी एक ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगर प्रॉपरली रिट्रेसमेंट ले लेता है तो 60% तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लाइंब अप यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने भी एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है इस पॉइंट पे, बट अभी भी आपको कोई मेजर क्लियरिटी नहीं मिल सकती क्योंकि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा और ये रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होता 6.54 का तब तक जो चेन लिंक है वो $7 के लिए यहाँ पे नहीं निकल सकता। तो एक मेजर रेजिस्टेंस ये है, तो आप इसको एक रेंज की तरह ट्रीट कर सकते हो कि हाँ ये बॉटम है रेंज का, ये टॉप है। तो मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो इस रेंज को हिट कर सके फिर से नीचे या ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसके अंदर आपको वापस एक अप ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर के यहाँ पे बात करी थी
इस वाले नहीं तो फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। प्राइसेस अगर दोबारा नीचे आते हैं तो इस लेवल को टच करके बाउंस कर सकते हैं, जहाँ पे कि $250 तक प्राइसेस जो है वो अपर साइड में यहाँ पे बाउंस करने की उम्मीद आती है। लेकिन उसके लिए इसेंशियल है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे। अगर वो होल्ड नहीं करता है तो मार्केट 240 से $250 पे जाके फिर से एक रिजेक्शन फेस यहाँ पे कर सकता है, और अभी भी स्टिल ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। XRP अपने रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, जैसे कि हमने बिटकॉइन के अंदर देखा है। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर से हमें सपोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए होगा ताकि XRP बाउंस कर सके। नहीं हो पाता तो यहाँ पे जो भी रिजेक्शन फेस होगा, तो यहाँ पर जो भी आप ट्रेंड लाइन को बनाना चाहते हैं, जैसे कि इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे थोड़े से पोर्शन में देखें तो मे बी यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हो सकता है, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ही हम किसी भी शॉर्ट के ट्रेड में फिर यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नियो कॉइन के बारे में। नियो के अंदर भी हमें छोटा सा एक पैरेंट जैसा शेप देखने को मिला है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल जैसा या आप एक साइडवेज मार्केट देख सकते हैं, जिसको ऊपर ब्रेक करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। बट ट्रायंगल से ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप यहाँ पर इसमें एक पैरेलल चैनल को फॉर्म करें, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी देगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है देन मार्केट आपका 9.5 तक जा सकता है, नहीं कर पाता तो मार्केट का रिजेक्शन होकर नीचे 6.94 के आसपास यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। यहाँ पे नीचे बात करते हैं तो ये आते हैं डॉट के बारे में। डॉट ने भी अपने सपोर्ट को अच्छी तरह से होल्ड करा है, एंड जैसे अभी हमने साइडवेज रेंजेस देखी थी वही यहाँ पे बन गई। ये टॉप रेंजेस हैं इस चीज़ की, और इसी के साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक बॉटम रेंजेस देखने को मिल जाती है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा मार्केट आपको कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है, जो कि 20-21% के आसपास इस पॉइंट पे यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो बिटकॉइन कैश स्टिल यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है, ये वाला एक शोल्डर, हेड और शोल्डर। इसका मतलब है कि अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे इसको ब्रेक कर जाता है, इसकी ट्रेंड लाइन को एक प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर पाता है, तो मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और ये शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट हो सकता है अराउंड $117 के आसपास। यानी कि अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 113। तो थोड़ा बहुत अगर आप इस लाइन को बाद में एडजस्ट करते हैं तो यस यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट इसको हिट करे। तो यहाँ पर एक तो फ्लिप हो जाएगा मार्केट का, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो लगभग 117 तक हम छोटा सा यहाँ पे मोमेंटम बुलिश की तरफ देख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं सोल के बारे में, जिसमें हमने कल बात करी थी कि ये एक बियर फ्लैग जैसा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट ने इसको अभी तक नीचे ब्रेक नहीं करा है, मार्केट इसको ऊपर ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं एक साइड चैनल का फॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। या फिर अगर आप इसको साइड चैनल ना भी लें तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक लाइन को लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिल रहा है, जिसमें ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। यानी कि मार्केट अगर 34 के आसपास होल्ड करता है देन आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर 37 से 39 तक जाता हुआ मिल सकता है। बट यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन फेस होगा तो नीचे के लेवल्स ऑलरेडी स्टिल हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो में अभी 2 लेवल्स हैं। एक अभी के लिए तो करंट सपोर्ट है 0.44 पे, जिसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है नीचे, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि मे बी यहाँ पे एक इन्वर्टेड है कह सकते कप एंड हैंडल शायद इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। बट प्राइसेस ने हल्का सा बाउंस ऊपर की तरफ लिया है, लेकिन स्टिल जब तक मार्केट आपका $0.50 को ब्रेक नहीं करता तब तक इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दे सकते कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन को ऑप्ट यहाँ पे करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ पे अगर जाता है तो वहाँ से रिजेक्शन ले, और फिर नीचे की तरफ आता है तो आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट अभी आप कह सकते हैं कि जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो कहीं ना कहीं या तो थोड़ा साइडवेज में या फिर थोड़ी सी बस रिलैक्सेशन रैली की तरफ यहाँ पे चल रहा है, जिसमें आपको थोड़े से पंप्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद हमें ये पता पड़ेगा कि मार्केट को वाकई में ऊपर जाना है या फिर अभी भी जो करेक्शन है वो यहाँ पे बाकी हैं। तो ये आज के सारे कॉइन जो कि हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज के दोस्तों सबसे पहली खबर आ रही है फेसबुक की तरफ से, जिसका नाम अब यहाँ पे मेटा हो चुका है, और इनका एक प्रोजेक्ट था नोबी वॉलेट करके, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ काम यहाँ पे करना चाह रहा था। थोड़ा सा चालू करा, सारी चेक करी, और अब 10 महीने के कह सकते हैं कि पायलट रन के बाद इसको यहाँ पे बंद करना पड़ रहा है फेसबुक को, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटा को, तो क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट प्रेशर इसके ऊपर है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 सितंबर तक आपका जो भी फंड है वो विड्रॉल कर लीजिए अपने बैंक में, जिससे कि इस सर्विस को हम लोग यहाँ पे बंद कर पाएँ। एंड फेसबुक के ऊपर गवर्नमेंट की नज़र पहले से ही है, जो कि चीज़ हम क्लियरली जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को ये लोग चलने नहीं देंगे, और जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं फेसबुक वाले अपने कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने की, उसको गवर्नमेंट्स यहाँ पे पैक करने की कोशिश कर रही हैं। और यही बड़ा रीज़न है कि आपको क्रिप्टो और इस वाले पूरे स्पेस के अंदर बहुत सारे जो अड़चन है वो भी ऐसे देखने को मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें वो डिसेंट्रलाइज हों, ताकि वो फ्रीली चल सकें, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम आज की डेट में भी यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर चल रहे हैं। अगली दोस्तों पे जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है पीटर शिफ की तरफ से, जिनका बैंक अकाउंट बेसिकली यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पर अब बात हो रही है बिटकॉइन के फाइनेंशियल
फ्रीडम के बारे में। जी हाँ, पीटर शिप आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा हेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एंटी बिटकॉइनिस्ट हैं, जो कि हर बार गोल्ड को ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। और आज इनका गोल्ड काम नहीं आया जब इनका बैंक अकाउंट यहाँ पे बंद कर दिया गया। हालाँकि इसके लिए बड़ा सिंपल सा था, बैंक इसलिए बंद करा क्योंकि इन्होंने मिनिमम मेंटेनेंस नहीं रखा था। आई थिंक दूसरी कंट्री में कोई था, तो इन्होंने बताया कि पुर्तो रिको जो कि वहाँ के रेगुलेटर हैं, उन्होंने इनका बेसिकली अकाउंट बंद कर दिया, और उसके बाद से तो फिर सबकी झड़ी लग गई कि क्यों अब बिटकॉइन को ऑप्ट क्यों ना यहाँ पे किया जाए। अगली दोस्तों खबर आ रही है कोलंबिया की तरफ से। कोलंबिया के अंदर जो लैंड रजिस्ट्रीज हो रही हैं, अब वो एक्सआरपी के लेजर के ऊपर हो रही है, नॉट एक्सआरपी। एक्सआरपी के लेजर के ऊपर, एक्सआरपी के आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स थे, जिसमें से एक्सआरपी लेजर इनकी एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे वर्क करती है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोलंबिया बेसिकली इनकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है एक्सआरपी असेट की, जो कि है रिपल लेजर, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसी के थ्रू जितनी भी इनकी कह सकते हैं जो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट्स हैं लैंड के, उसको यहाँ पे इशू किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी और कंट्री में किसी को भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है वो आ रही है हुबोई की तरफ से। एक सैड खबर है जहाँ पे कि 30% अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर हटा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो स्टाफ है उनको बेसिकली ले ऑफ कर रहे हैं, और इनके जो कंपनी के फाउंडर है वो भी अपने स्टेक को यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि हुबई ग्लोबल का जो सबसे बड़ा मार्केट था वो चाइना मार्केट था, और जब से वहाँ पे यूजर्स नहीं आ रहे हैं, जब से वहाँ पे चीज़ें इनकी गड़बड़ाई हैं, कहीं ना कहीं इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिर गया है। हम सभी को पता है कि चाइना से बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है, और वो रेवेन्यू यहाँ पे जो गिर चुका है, तो अब यहाँ पर आगे पीछे चीज़ें कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रही हैं। आज के दोस्तों आखिरी खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है, 19 महीने के सबसे लोअर स्तर पे। लास्ट टाइम तो आई डोंट नो कि आप में से कितनों को याद होगा कि इथेरियम को साइन करने के लिए $1 से भी कम की फीस आप लोगों को यहाँ पर पे करनी पड़े। लेकिन अगर अभी बात करें तो इसकी लगभग $1.6 है, और अगर एक एवरेज फीस की बात करें कि आपको बहुत जल्दी नहीं है, आप आराम से फंड भेजना चाहते हो, तो $0.69 के अंदर आप यहाँ पर इथेरियम को सेंड कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे थे कि किसी वॉलेट में फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है, कुछ करना है, बहुत अच्छा टाइम है, कर लो, बहुत सस्ते में हो जाएगा। वापस से अगर इथेरियम जो है वो फुल फॉर्म में आ गया, ऊपर पंप होने लगा, तो ये फ़ीस वापस से बढ़ने लगेगी, और $500 तक भी फिर फ़ीस यहाँ पे जा सकती है। तो अगर आप सोच रहे थे इथेरियम को खरीद के स्टोर करने का, बहुत अच्छा मौका है, इस बार आप ट्रांसफ़र करके रख सकते हो, बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा। या फिर लेयर 2 में भी आपको जिस पे जाना था, उस पे भी आप फंड को शफल यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप दोस्तों सभी को आप पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।